सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी कि आप इस कार्यक्रम में आई हैं, एक्सपर्ट सीरीज में आपने हमारा निवेदन स्वीकारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक महिला कलाकार हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत मेहनत के साथ आपने इस क्षेत्र में इतने साल गुजारे। मैंने आपकी बहुत सारी पिक्चर देखी और मुझे आप बहुत 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 ज्यादा पसंद है, दिल से पसंद है आप मुझे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब ये बचपन से आपका कोई सपना था, बचपन से आप ऐसा चाहती थी, या कुछ ऐसा हुआ कि लगा कि अब मुझे यही करना है? नहीं, मेरा कभी कोई सपना नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। ये मेरे ख्यालों में भी नहीं था कभी जिंदगी में। ये सारी चीजें किस तरह से होती गई इसका अंदाजा मैं अब भी नहीं लगा सकती। मुझे नहीं पता, शायद वो मेरी डेस्टिनी का भाग होगा या कुछ होगा, या बीइंग एन एक्ट्रेस आई हैव टू सर्व अ लॉट ऑफ पीपल। सिर्फ एक्टिंग करने से नहीं, बट बाकी जो काम मेरा चलता है शायद वो होगा। इसके लिए ऊपर वाले ने ये सारी चीजें मेरी गोदी में ऐसे ही डाल दी है जो तो ना मैंने कभी इसका प्रयास किया, ना मेरा कभी सपना था, ना कुछ। अरे वाह, क्या बात है। जब मैं सोचती हूँ एक्टिंग के बारे में, मैं देखती हूँ एक एक्टर को डांस भी सीखना पड़ता है, कभी कभी गाना भी सीखना पड़ता है, और सारी की सारी विद्याएं उस एक्टिंग में समा जाती है। अभिनय कैसे कहलाए है, सारी विद्या उसमें समा जाती है। आपको भी ऐसा फिर एक्टिंग में आने के बाद बहुत कुछ सीखना पड़ा होगा, बहुत कुछ रहा होगा? एक्चुअली मैं हमेशा कैरेक्टर आर्टिस्ट रही हूँ। जो हीरोइंस या हीरोज होते हैं ना, उनको ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है। मतलब उनको डांस ठीक से आना ही चाहिए, उनकी फिगर अच्छी से मेंटेन होनी ही चाहिए, चेहरा, ये सारी चीजें। लड़कों को थोड़ी सी घुड़सवारी आनी चाहिए, कभी पता नहीं कब चांस आएगा, गाड़ी चलाना आनी चाहिए लड़कियों को भी। तो ये हीरोइन और हीरोज को ज्यादातर ये सारी चीजें होनी चाहिए। मुझे ये सारी चीजें करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, नथिंग एट ऑल। मतलब मैंने कुछ भी नहीं, बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस मुझे संगीत सीखना पड़ा या डांसिंग सीखना पड़ा, ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी नहीं। थैंक गॉड, वरना पता नहीं मेरा क्या हो जाता। मैंने सुना है, मेरा एक्टिंग से दूर दूर का नाता नहीं है, मैंने सुना है कि एक्टिंग करना बहुत कठिन काम है, मतलब हर एक को जमता नहीं है। तो ये आप में शायद इनबॉर्न बचपन से अपने आप ही कहीं से होगा कि, या आपको एक्टिंग थोड़ा सा कहीं कुछ सीखना पड़ा या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, एक्चुअली अगर इसका मैं किसी को ये बना सकती हूँ, इफ आई गिव दिस थिंग टू एट्रीब्यूट इट, किसी को अगर करना है तो कह सकते हैं कि मेरे माय पेरेंट्स अमेच्योर का थिएटर में बहुत काम करते थे। शायद वो, बट वो कभी भी ऐसा प्रोफेशनल वगैरह कोई दिमाग में ही नहीं था। हम लोग भी बच्चे थे तब ये करते थे, तो कभी ऐसे लगा नहीं कि वो मेरे माता पिता एक्टिंग करते हैं। अमेच्योर थिएटर ऐसे शौक के लिए करते थे। शायद उनमें से ये गुण मुझ में आया होगा, ये नहीं पता। लेकिन हमने गणपति के त्योहार में, बिल्डिंग में, या इन स्कूल कॉलेजेस, मैंने नाटक में भाग बहुत लिया है, ऐसे शौक के लिए। ना कहीं पे ट्रेनिंग हुई है, ना कुछ, ऐसे शौक के लिए। बट कभी दिमाग में ये नहीं था कि प्रोफेशनली मैं इस फील्ड में उतर जाऊंगी, ये मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और फिर भी आप इतनी इतनी महान कलाकार हुई हैं, और आप जिस तरह मैं महान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी हूँ। मैं महान नहीं हूँ। आपका ये आपका ये बड़प्पन है या आपका प्यार है जो मुझे महान बना रहा है। ये आप लोगों का प्यार है, सही में लोगों का प्यार। लोगों ने मुझ पर बहुत प्यार किया कि ये सारी चीजें मुझे इतना इजीली एक्सेप्ट किया लोगों ने। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। कहीं पे ग्रेस फैक्टर डेफिनेटली है, और कहीं पे लोगों के मन में मैं बस गई या कुछ। वो इट्स ऑल ऑन द व्यूअर्स, ऑन हु हैव बीन वाचिंग द फिल्म, उनके ऊपर है सारा। किसी एक्टर को रिजेक्ट करना या अपनाना, ये व्यूअर्स के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है। तो मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और समवन अप देयर रियली लव्स मी, कि ये सारी चीजें, राइट टाइम राइट प्लेस होना, ये अपने हाथ में नहीं होता। ये कहीं पे कोई है जो मुझे संभाल रहा है अब तक। जी जी, सही बात है। तो ये जो पूरा एक आपका दौर रहा, एक करियर की तरह से जब आपने लिया, तो ये बिल्कुल अलग था। आपने शायद कुछ और सोचा होगा अपनी लाइफ में, और आपने दूसरी ही फील्ड में आप आ गए। तो ये पूरा समय क्या
कोई संघर्ष, कोई कठिनाई का सामना, कुछ ऐसा हुआ, कुछ करना पड़ा? संघर्ष तो मतलब थोड़ी-थोड़ी ऊपर-नीचे तो बहुत सारी हम्म, चीज़ें होती हैं। जब मैं पहले हम्म, जॉइन हुई तो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मेरी पूरी फैमिली कोई भी इसमें है हम्म, नहीं, तो उनको ये टाइमिंग का बड़ा चक्कर होता था। घर में हमेशा ये बोलते थे, "संडे को क्यों काम करती हो? संडे को सारे लोग घर पे होते हैं, डोंट वर्क ऑन संडे।" आई सेड मैं बहुत नई हूँ टू टेल पीपल कि मैं संडे को काम नहीं करूँगी। हम्म, तब शुरुआत में हम्म, टाइमिंग्स आर वेरी ऑड फिल्म फिल्म लोगों की, तो वो हम्म, सारा एडजस्टमेंट नहीं होता था, तो फिर घर में उस तरह की आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी, बट समझदारी थी, somehow it just got resolved हम्म, on its own। हम्म, पता चलने लगा लोगों को घर घर में भी, जब मैं दिखने लगी ना हम्म, टेलीविजन पे, सिनेमा में जब मैं दिखने लगी और लोगों का एडुलेशन, लोगों का एडमिरेशन इतना मिलने लगा, तो उनको हम्म, समझ में आया कि नहीं, ये फील्ड हम्म, ऐसी ही है। इस हम्म, फील्ड में ये चीजें हैं। जैसे अभी मुझे डॉक्टर बनना होता तो मैं ये ना कहती कि मैं इंजेक्शन देने से डरती हूँ, मैं ब्लड देखने से डरती हूँ। आई कांट से दिस, राइट, राइट? इट राइट, इज अ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन। राइट, जैसे इस पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन ये है कि इनकी टाइमिंग गड़बड़ है, हमेशा आगे पीछे पता नहीं किस वक्त क्या, टाइमिंग्स आर वेरी ऑड, समटाइम्स बड़े लंबे लंबे घंटों हम्म, तक काम करना पड़ता है। आप हॉलिडे नहीं ले सकते हो आपकी मर्जी के साथ, इस तरह से। हम्म, सो ये सारी चीजें कम विद द प्रोफेशन, हम्म, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो फिर लोग घर में फिर ये सारी देखने लगे मेरी सारी चीजें, जो फिल्में और ये सारा, तो उनको पता चला कि नहीं, ये फील्ड का ये रिक्वायरमेंट है, तो इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करें उतना अच्छा। फिर आफ्टर दैट देयर वाज नो, इनिशियली दीस थिंग्स वर गोइंग ऑन, पर उसके बाद नहीं। एक जब कोई कलाकार काम करता है, कोई अभिनय करता है, किसी का कैरेक्टर करता है, किसी का रोल करता है, मैं अपनी समझ से बता रही हूँ, मुझे इस फील्ड का कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी जितना मैं दूर से रह के समझ सकती हूँ कि वो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, वो कैरेक्टर बन जाता है, तभी कुछ वो शायद जिस लेवल का आप काम करते हैं तभी शायद वो संभव है जब वो उसमें उतर चुका होता है। तो ऐसे समय में जब वो पूरा उसमें खो जाता है, तब उसमें से एक मैं हूँ, जैसे एक मैं हूँ और एक कैरेक्टर है, दोनों बिल्कुल अलग है। तो शायद हो सकता है कि उस कैरेक्टर के माध्यम से मैं अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस कर पाई हूँ, या कभी हंस पाई हूँ, या कभी रो पाई हूँ उस तरह से, उसमें इन्वॉल्व रह के। ऐसा कभी हुआ क्या किसी कैरेक्टर के साथ आपका, कि आप बहुत अटैच हो गए और उसके माध्यम से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? नहीं, लकीली मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी भी कैरेक्टर के साथ अटैच्ड हुई या किसी फिल्म के साथ हम्म, अटैच्ड हुई। हम्म, मेरा ये पहले दिन से somehow it was there। हर एक को लगता है कि मेरी फिल्म चले, लोग हम्म, मुझे पसंद करें, ये सब वो वाली अटैचमेंट अलग है। लेकिन पूरी कैरेक्टर में घुस जाना कि आप वही बन जाना जिंदगी भर, जैसे कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आप करते हैं, सपोज मैंने अगर सीता का रोल किया होता हम्म, और मैं बिल्कुल सीता ही बनी रहती अभी तक, तो वो नहीं, एक अलग से अटैचमेंट होती है। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम फॉर बीइंग। द टाइमिंग यू हैव टू, फॉर द टाइम बीइंग जब तक आप वो कैरेक्टर कर रहे हैं, तब आपको पूरी अनुभूति ही लेनी है उस एक्टर की। जैसे किसी की माँ का रोल मैं जब करती हूँ, तो मुझे वो फीलिंग ऑफ द मदर हैज टू बी देयर, वरना वो आर्टिफिशियल लगेगा। आई हैव टू लव देम लाइक माई चिल्ड्रन। सो इसके लिए मैंने जिन जिन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से काम किया है, वो हमेशा मुझे ममा माँ ऐसे ही करके ज्यादातर पुकारते हैं। तो somehow that feeling did come of a mother and the child, वो। बट अदरवाइज वो अगर नहीं आता है उस वक्त, तो नेचुरल नहीं लगता है। जैसे अगर विलन का रोल करते हैं, अगर नेगेटिव रोल करते हैं, तो आपको एक्चुअली फील होना चाहिए कि यू हेटिंग दैट कैरेक्टर, नॉट द पर्सन। दैट यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू हेटिंग द कैरेक्टर दैट पर्सन इज प्लेइंग। उसके साथ अगर आप उस एक्टर के साथ आप नेगेटिव बनना शुरू करेंगे, तो गड़बड़ है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो कई बार ऐसे हुआ, एक मराठी सिनेमा मुझे याद है, मैंने किया था बहुत साल पहले, सत्व परीक्षा करके। तो उसमें वो जो अरुणा बेटा पिक्चर थी ना, उसके ऊपर बनाई थी। अरुणा ईरानी जी का रोल और माधुरी दीक्षित का रोल एक रेशम टिपनेस करके एक्ट्रेस है, वो कर रही थी। तो इस मराठी सिनेमा में मुझे उसको छड़ी से मारना था। ऑफ कोर्स ये तो छड़ी से एक्चुअली कोई मारता नहीं है, ये सारी चीजें मालूम है सबको। लेकिन मुझे उसके लिए वो इतनी खुन्नस और इतना राग, वो इतना
लाना पड़ा, और आफ्टर एवरी शॉट वी यूज्ड टू हग ईच अदर टू टेल हर रेशम दिस इज ओनली एक्टिंग, आई लव यू वेरी मच, एंड शी वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये एक्टर पर्सन के ऊपर नहीं आना चाहिए, वहां पे आपको समझना चाहिए कि ये कैरेक्टर जो प्ले करता है, मैं एक कैरेक्टर प्ले करती हूँ, वो एक कैरेक्टर प्ले करती है, तो ये दो कैरेक्टर्स का एक दूसरे को वो जमता नहीं है। स्मिता डजंट लाइक रेशम, दैट इज नॉट राइट, समझ गया? सो दैट अंडरस्टैंडिंग एवरी एक्टर हैज, वरना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। प्यार करने से तो सभी लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। एक दूसरे की दुश्मनी करेंगे सभी लोग सबके साथ, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हर एक्टर को ये मालूम होता है कि यू आर प्लेइंग दैट रोल। पर प्यार की भावना ऐसी है कि मन में मीठा ही लगता है, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि आपको वो रोल करना था कि गुस्सा और राग जो आपको फील करना था, क्रोध, तो वो करते समय, क्योंकि समवेयर यू हैव टू फील दैट, तो आपको अंदर से कुछ परेशानी काही कधी असं वाटलं का की नाही मला त्रास होतोय, म्हणजे हे करताना मला विचित्र वाटतं, आतून छान नाही वाटत, ऐसा कुछ कभी? नहीं, ऐसा मतलब देन आई एम नॉट अ गुड एक्ट्रेस। यू मे नॉट एज अ पर्सन, आई मे नॉट कनेक्ट, कुछ चीजों से मैं नहीं कनेक्ट कर पाऊं शायद पर्सनली, लेकिन इफ आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर, आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर, then that character will not say, अगर ये सवाल मुझे आप ऐसे पूछे तो कहीं पे अगर मतलब बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं किसी एक्टर के साथ, मेरा हस्बैंड है या कुछ ऐसे वाले में, आई एम नॉट कंफर्टेबल, देन आई विल टेल द डायरेक्टर आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस, या इस तरह के कुछ कपड़े पहनने हैं जहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ, जो मेरे कंफर्ट लेवल से, ऐसे एकदम सॉरी। तो फिर मैं, अगर इंसिस्ट होगा डायरेक्टर का कि ये दिस इज द नीड ऑफ द रोल, ये आपको इतनी नजदीकियां करनी ही पड़ेगी, किसी एक्टर के साथ ऐसे कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, आई विल देन रिफ्यूज द रोल बिकॉज मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ। वो होता है तो बात अलग है, लेकिन जस्ट इस तरह से अगर कैरेक्टर करना है देन इट इज फाइन, दैट मीन अगर मतलब गुस्से वाला कैरेक्टर है, नेगेटिव रोल है, then it is just a role, then I will play the role. I have done so many negative characters. ओके, स्मिता जी, एक मैं बहुत छोटी थी, लाइक 5th 6th, हाँ, तब हमारे उधर मराठी नाटक हुआ करते थे, तो एक संगीत नाटक देखा था, संगीत सौभद्र, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तब उसके बाद वो देखने को नहीं मिला, और अभी मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत कम हो रहे या हो नहीं रहे संगीत नाटक, क्या कारण रहा होगा इसमें? आपने कभी किया है संगीत नाटक? नहीं, मैंने संगीत मैंने नहीं किया, वो मेरी हिम्मत नहीं है, मैंने संगीत नाटक, बिकॉज़ यू हैव टू बी अ ट्रेन्ड सिंगर, बचपन से आप अगर ट्रेन्ड सिंगर हैं तो देन इट इज पॉसिबल टू डू अ संगीत ऑन स्टेज। तो आजकल नहीं होता, शायद लोगों की टेस्ट भी बदल जाती है ना, थिंग्स चेंज, थिंग्स इवॉल्व, और आजकल म्यूजिक सीखने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन उस तरह का ऑडियंस शायद नहीं है, राइट। तो पहले कुछ रिकॉर्डिंग करके रखे हैं, तो वो कुछ रिकॉर्डिंग नाटक के हैं, तो वो देख के आप वो देखिए आप, बिकॉज अभी दिस इज नॉट द ट्रेंड, द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट, इतना आधुनिक हो गया है ना, हर चीज फास्ट, मूवी पिक्चर या स्लो मूविंग कोई हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है आजकल लोगों को, इतना समय भी नहीं है, और वो जमाना गया जहाँ पे आप 3-3 घंटे नाटक चलते थे पूरी रात भर, वंस मोर 4-4 5-5 घंटे वो संगीत सौभद्र और कट्यार एंड ऑल दीस नाटक हैव बीन, वो जमाना ही अलग था, मैंने भी नहीं देखे हैं एक्चुअली, मैंने भी संगीत नाटक मेरे टाइम पे थे जब मैं छोटी थी तब, बट माय पेरेंट्स हैव सीन, बट मैं कोई संग, बिकॉज़ उसमें इतना क्लासिकल था, वो एज अ चाइल्ड वो इतना इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे तब, इतना क्लासिकल म्यूजिक में आज जो मुझे रुचि लगती है वो तब नहीं था। अरे वाह, आपको क्लासिकल में रुचि है? वाह, क्या बात है। बहुत। अरे वाह, किससे सुनना आप बहुत ज्यादा पसंद करती? वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, या मतलब कोई एक आर्टिस्ट? आई प्रेफर वोकल। ओह वाह, नाइस। And I prefer with lyrics, not just instrument, not just not highly classical, but लेकिन सौभद्र जैसे नाटक बोलते हैं या कटार की नाटक जैसे बोलते हैं, तो वो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अरे क्या कहीं ऐसा आपको कहीं लगता है कि
काश ये फिर से रिवाइव हो सकता है, ये संगीत नाटक जो हम सोच रहे हैं, या इस तरह की जो हमारे पुराने आर्ट फॉर्म से जो बहुत सुंदर है, थिएटर भी बहुत अच्छा फिर से वापस आए, या उस वो दौर वापस आए। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा किसी को, एक और ऐसा संगीत नाटक फिर से स्टेज अगर हो जाए और ऑडियंस कितना एक्सेप्ट करती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन कलाकार भी हमारे पास चाहिए जो एक्टर कम सिंगर हो, वो ये भी एक है। बहुत हाँ, बहुत सबसे ज्यादा मोस्ट या रिक्वायरमेंट यही है, एक्टर कम यस, सिंगर। ही हैज टू बी एन एक्टर कम सिंगर, तो बात बन सकती है। जी, आपने इतने साल एक्टिंग की है और आपको इतना एक बहुत अच्छा लगता होगा अंदर से, ये करते समय कभी ऐसा लगा कि एक्टिंग करने से मुझे अपनी परेशानियों से, अपने प्रॉब्लम से बाहर आने को कुछ मिल रहा है, या मतलब एक्टिंग ने आपकी एज अ थेरेपिटिकल एस्पेक्ट से कैसे मदद की क्या? Yes, it did make a lot of difference. In fact, इमोशंस हर एक के ना हमारे अंदर सब है, वो थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं हर एक के अंदर इमोशंस। राइट। तो जब हम परफॉर्मेंस देते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस अगर जब देते हैं, एग्जैक्टली सिचुएशन सेम नहीं होगी लेकिन सिमिलर परफॉर्मेंस, जहाँ पे रोना आता है, जहाँ पे आप प्यार दिखाते हो, जहाँ इमोशनल हो जाते हो, वो सारी चीजों से आपके अंदर के जो इमोशंस है वो थोड़े से ब्लंट हो जाते हैं, यू नो, दे आर नॉट एज शार्प। सो दैट वाज अ बिग थेरेपी फॉर मी तब, कि मेरे अंदर के जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा ब्लंट हो गए। बिसाइड्स इतनी सारी चीजें जो तैयार होना, बहुत औरतों को तैयार होने का बड़ा शौक होता है, राइट? तो इतना तैयार होना कि मैं अब तंग आ गई हूँ तैयार होने से। अब मुझे कोई तैयार हो जाओ, मेकअप करो, है ना, ये सारा उससे यू टाइड ओवर इट, यू नो, यू कम ओवर इट। सही में हम इतना अभी तैयार भवरे, प्लीज शादी में तैयार ना, वापस से तैयार होना पड़ेगा, ये जो सारी वो यू टेक टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। समझदारी बहुत तरह से आती है, लाइफ की समझदारी आती है। सो मेनी रोल्स यू प्ले विच इंस्पायर यू, यू फील वाओ व्हाट अ रोल, व्हाट एन इंस्पिरेशन। कुछ कुछ डायलॉग्स इतने अच्छे होते हैं, वो आपको कहीं से अंदर से बड़ा सेटिस्फाई करते हैं। तो शायद आपकी रोज की जिंदगी में ये सारी चीजें नहीं होती। एक और बात यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगी, एक एक्टर, मुझे ऐसे लगता है, एक एक्टर के अपने काफी कर्मास दूर होते हैं, बिकॉज आप इतनी लोगों के साथ काम करते हो। आज इस पिक्चर में आपका हस्बैंड को ये बना है, आज इस पिक्चर में आपके फादर, मदर, बच्चे, हर पिक्चर में इतने लोग जुड़े हुए होते हैं आपके साथ, और वो जो इमोशन है हर एक के साथ, वो वहां पे सेटल हो जाता है हर एक का इमोशन। तो शायद मेरे इतने कर्मों के लोग आज इस कर्म में मुझे मिले, आज इस लाइफ में मुझे मिले, जिनके साथ मेरा कर्म सेटल होना था। तो ये मेरा मानना है। आई मे बी रॉन्ग इन थिंकिंग लाइक दिस, बट आई थिंक दैट्स व्हाई बीइंग एन एक्ट्रेस, आई लव बीइंग एन एक्ट्रेस। आई एम हैप्पी दैट आई वाज एन एक्ट्रेस, दैट गॉड मेड मी एन एक्ट्रेस, बिकॉज वो सारा मुझे लगता है वो कर्म का जो दौर था वो हो गया अपने आप। जी। और दूसरी एक बात, जब आप रोल करते हैं तो आप कभी क्रिश्चियन का रोल करते हैं, कभी सरदार का रोल करते हैं, कभी मुस्लिम का रोल करते हैं, कभी हिंदू करते हैं, अलग अलग रोल्स करते हैं। और मोस्टली सीरियल्स में तो मोस्टली कहीं पे आपको वो प्रेयर करनी पड़ती है। जैसे मैंने मुस्लिम सीरियल्स बहुत की है, मुस्लिम बैकग्राउंड वाले सीरियल्स, तो वहां पे वो नमाज पढ़ना, वो हिजाब बांधना, और वो प्रेयर मुझे आती नहीं है, लेकिन प्रेयर है ना। मैं दरगाह में गई हूँ, मैं कहीं क्रिश्चियन कैरेक्टर करती हूँ, मैं चर्चेस में गई हूँ, मैं गुरुद्वारे गई हूँ। तो ये सारी चीजें अगर मुझे आज एज अ पर्सन मुझे अगर मंदिर जाना, तो मैं मंदिर ही जाऊंगी ना, मैं इन सब चीजों में मैं क्यों जाऊंगी कहीं और। एज ए हिंदू तो मैं, अगर मुझे मंदिर जाना तो मैं मंदिर ही जाऊंगी, राइट? मैं चर्च में तो नहीं जाऊंगी, मैं दरगाह में तो नहीं जाऊंगी। लेकिन इस बहाने जब मैं वो रोल करती हूँ, तो रोज जब मुझे प्रे करना पड़ता है, तो मैं उस ईश्वर को प्रे करती हूँ जो एक वन वन सोर्स है। जो भाग्य हम आई वाज टू बी सो हैप्पी गोइंग टू ऑल दीज प्लेसेस व्हेन आई प्लेड दैट कैरेक्टर। अभी बाकी लोग भी, कितने सारे लोग हैं अभी, मुस्लिम्स भी, मोहम्मद रफी जी का वो एक गाना है बहुत सुंदर,
which being a Muslim he sang भगवान के ऊपर एक बहुत सुंदर गाना भी याद है जी, बहुत सारे उन्होंने भी गाए हैं और बहुत सारे मुसलमान लोगों ने बहुत हिंदू लोगों के गाने गाए और हिंदुओं ने ये अल्लाह और ये सब गाए हैं। यस, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम तो लता जी का तो वो तो बड़ा फेमस ही है, वो तो पता ही है। रोल्स भी कितने सारे मुस्लिम कैरेक्टर्स मुस्लिम लोगों ने हिंदू रोल्स किए हैं जहाँ पे वो भी भगवान देवी माता ये हम दैट इज व्हाट आई फील व्हिच इज अ वेरी नाइस थिंग। आई लाइक दैट पार्ट। राइट आप एक हो जाते हैं, एक वो उस शक्ति, वो जो एक शक्ति है उस शक्ति को आप नमन करते हैं जी। एज एन एक्टर यू कैन डू दैट, as an actor you can do that, but definitely the source is only one। वो हम उसे अल्लाह ईश्वर कुछ भी कह लें, जीसस कह लें, लेकिन वो है तो एक ही रूप, एक ही एनर्जी सोर्स ही है वो। एग्जैक्टली एक ही एनर्जी। एक और आपने बहुत अच्छी बात इसमें कही कि जो मेरे कर्मास हैं कुछ लोगों के साथ वो सेटल हो जाते हैं, तो आई थिंक ये ऋणानुबंधन जो कंसेप्ट है ये वही है। यस, वो कहीं पे वो मेरा बहुत सारी इतने लोगों के साथ मैंने काम किया, इतने साल हो गए, ऑलमोस्ट 35 इयर्स नाउ एक्टिंग करियर के। तो इतने सालों में इतने लोग मिले, इतना प्यार मिला बहुत सारे लोगों से। You know that sharing, we still have so many of my friends are still there in the film industry, वो तो sharing है अभी तक वो प्यार है, अभी तक कभी फोन करते हैं, you know, मैं फोन करती हूँ, अभी भी है। So respect अभी भी है, which I like। क्या बात। संगीत के वैज्ञानिक पक्ष को लेकर या नाट्य कला के वैज्ञानिक पक्ष को लेकर या हमारी किसी भी कला के, जनरली कैसा होता है कोई भी कला जो होती है हमारे यहाँ या तो वो एक आनंद का साधन है, मनोरंजन का साधन है, या किसी का पैशन हो सकती है, मतलब मुझे करना है, लेकिन कोई एक उसके पीछे कोई साइंटिफिक अप्रोच हो सकता है या ये साइंस से जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक है या चिकित्सकीय पक्ष है, ऐसा लोग नहीं सोचते हैं हमारे यहाँ, या उस बारे में अभी भी वैसी अवेयरनेस नहीं है। इसका क्या कारण है और ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? You mean acting and science? मतलब acting is science? ऐसा है? नहीं, जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक हीलिंग भी करता है, आपको कई सारी बीमारियों के, म्यूजिक इज अ थेरेपी, सेम वे एक्टिंग इट्स ड्रामा थेरेपी, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, या अभिनय चिकित्सा हम इसको कह सकते हैं। तो ये एक चिकित्सा का पक्ष भी है उसमें, जो कि साइंटिफिक उसका एक पहलू है, तो इस बारे में लोग अवेयर नहीं है या कैसे किया जा सकता है? I don't think, I mean if you take it as a therapy, yes, but मुझे नहीं लगता acting can be taken as a therapy। जैसे music yes is healing, dancing is जहाँ पे आप एक हो जाते हो ईश्वर के साथ, you know, वो healing सुनते हैं, because music and dance is closest to God as they say। अभिनय का अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि वो थेरेप्यूटिक है, because you're playing different roles every time, so every time आपका mindset change होता रहता है, तो वो थेरेप्यूटिक नहीं है। इनफैक्ट मुझे मेरे अगेन दिस इज माय थिंकिंग, मुझे ऐसे लगता है कि आप एक्टर जब होते हैं तब आप हमेशा अपने ऊपर अलग अलग मुखौटे चढ़ाते रहते हैं। राइट, आज ये रोल का मुखौटा, आज कल दूसरे रोल का मुखौटा, फिर आप जो अभी मैं माँ के रोल्स हमेशा करती हूँ, तो मैंने अपने ऊपर एक मुखौटा चढ़ा के रखा है कि मैं जब बाहर जाऊंगी तो आई कांट वेयर एनीथिंग आई वांट, आई कांट बिहेव इन द वे आई वांट। तो ये एक मेरा मुखौटा है, करेक्ट। लोगों के सामने किस तरह से मुझे आना है, लोग अदरवाइज दे विल बी डिसअपॉइंटेड कि अरे स्क्रीन पे तो इस तरह से दिखती है, इस तरह से काम करती है, देखो बाहर किस तरह से बिहेव करती है, करेक्ट। सो दैट इज वन मुखौटा, यू आर कॉन्स्टेंटली कीपिंग ऑन एडिंग मुखौटास। तो मुझे ऐसे लगता है कि इतने मुखौटे जब आप अपने आप पर चढ़ाते जाते हो तो आप अपने आप से कब मिलते हो, यू डोंट गेट इन टच विथ योर सेल्फ, बिकॉज लोगों को क्या लगेगा इस तरह से वो मुखौटे, हर एक एक्टर एक्टिंग करते करते वो मुखौटे, तो मुखौटों के ऊपर वो मास्क, सो मेनी मास्क, लेयर्स ऑफ मास्क ऑन यू ऑल द टाइम, राइट। तो आप अपने आप से कब मिलते हैं, जब आपका उतार आता है। आप अपने आप से कब मिलते हैं, जब आपका बुढ़ापा आता है, जब आपको रोल्स मिलना खत्म हो जाता है, तब जाके जब आप एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं, जहाँ पे लोग अभी बोलना शुरू करते हैं कि अरे ये अभी बुढ़ा लग गया, ये अभी बुढ़ी लग गई, नो नाउ शी इज टू ओल्ड, यू कांट गिव हर एनी रोल नाउ, शी, यू नो, ये सारी जब चीजें आती हैं
आपका दौर अच्छा है तब आप बड़े रॉब से घूमते हो, एक एट होती है। बट ये जब डाउनफॉल होता है ना, जब व्हेन यू एवरीथिंग व्हाट गोज अप हैज टू कम डाउन, तो वो जब नीचे जब आप उतरते हैं तब आप अपने आप से मिलना शुरू करते हैं। और कभी कभी ये इतना खौफनाक होता है, and then you can't handle because you've done also so many mistakes in whilst going up. तो ये हैंडलिंग बहुत डिफिकल्ट जाती है, इसलिए बहुत एक्टर्स को ओल्ड एज इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर देम टू हैंडल. Today's actors are much more matured and better and understanding काफी अच्छी हैं. They have accepted their age. बहुत सारे अभी देखिए आप सलमान को देखिए या सैफ अली खान को देखिए, आमिर खान को देखिए, ये अभी फादर्स के रोल्स करना शुरू करे हैं. लोग बाहर दिखते हैं तो यस उनकी वाइट दाढ़ी दिखती है, कभी सफेद बाल दिखते हैं. You know, they have started accepting because you have to accept this fact that you will grow old one day. Right. इस चीज से अगर भागते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर अब आपका अपना चेहरा देखने में भयानक लगता है. शीशे में जब आप अपने आप को देखते हो तब भयानक लगता है. So many people don't like wearing glasses. अभी व्हाइट हेयर है तो आनी ही है, ओल्ड एज तो सबको आनी है. बट अगर आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, that becomes a very big problem. हैंडलिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. Then they take to drinking and you know other kind of whatever escapism routes जो भी हैं उसके सहारे बन जाते हो. That is a very difficult time. So therapeutically, I don't think अभी तो therapeutically मुझे मेरे this is according to me. All what I'm saying is my experience and what is according to me. मुझे नहीं लगता है एक्टिंग थेरेपेटिक है जितना कि संगीत और डांसिंग है. आपको क्लासिकल सुनना बहुत पसंद है, तो जब आप सुनती हैं आप क्या फील करती है, क्या अनुभव करती हैं, कैसा लगता है? It's a very calming feeling, na? As you said, Sangeet is therapeutic. It is very calming and scientifically it has been proved. Any music, you know, आपका mind को बहुत calm करता है. Right. If you are in a angry mood, agitated mood, बहुत अच्छा गाना अगर सुन लेते हो तो आहा क्या बात है, ऐसे हो जाता है. So it just makes you feel lighter, nicer. I enjoy Marathi classical music, Natya Sangeet. I enjoy it. I really enjoy it, and I like old Hindi film songs, old ones. Old ones, I understand. जिसके लिरिक्स भी बहुत सुंदर हैं और जो एक मिठास अलग है, उसका म्यूजिक एक मिठास बहुत अलग है. And I love listening to A.R. Rahman का music. I feel his music is very soulful. Very soulful, yeah. Yeah, very soulful. So whatever touches my soul is what I like. Then if it's music, it's dancing, it is a movie that I'm watching, it has to touch my soul. अगर वो मेरी आत्मा तक पहुंचता है तो मुझे ऐसा लगता है हाँ बस ब्यूटीफुल. इतनी चमक दमक वाली दुनिया में से आई है, जैसे आपने बताया, हम मेकअप नहीं करने का मन करता है क्योंकि घंटों आपको शायद मेकअप करना पड़ता होगा. मतलब मैंने एक दो बार देखा है, एक लेयर फिर दूसरा लेयर तीसरा लेयर मेकअप का, बहुत सारा टाइम जाता है. और ऐसे ही वही चेहरा लेके बैठना पड़ता है कितने घंटों तक. परफेक्ट, नो, परफेक्ट होना, ये परफेक्ट होना, वो परफेक्ट होना, साड़ी परफेक्ट, टू मच. साधना ना, वो भी एक साधना है. दिन भर रोज बापरे टू मच है ये साधना अगर रहती है तो. इस चमक दमक वाली सुंदर सी दुनिया से आकर एकदम शांत, जहाँ पर मेकअप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आत्मा का बात होती है, जहाँ पर सिर्फ शांति की बात होती है, ओरिजिनलिटी, रियलिटी की, रियल सेल्फ की बात होती है, रियलाइजेशंस की बात होती है. इस दुनिया में आपका आना कैसे हुआ स्पिरिचुअलिटी में? That is again grace, I would say, my dear girl. मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ एक्टिंग, उसी दौरान मुझे मेरे पहले गुरु मिले थे, प्रभु जी, वेरी फर्स्ट ईयर. तो वहां से मेरा दौर शुरू हो गया. And that has helped me in my acting career, in my life. It has helped me a lot. जो स्थिरता जो चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से स्थिरता बहुत आती है, you know, स्थिरता जो चाहिए मुझे, because of my spirituality, I got that स्थिरता. मुझे कभी भी इनसिक्योर फीलिंग नहीं आती, कभी भी
ऐसा नहीं होता कि अरे बाप रे, नाउ आई एम ग्रोइंग ओल्ड, आई एम नॉट यंग व्हाट आई वाज 25-30 इयर्स अगो, ऑब्वियसली नॉट। बट मुझे वो नहीं आता कि अरे बाप रे, अभी तो मुझे रोल्स मिलना मुश्किल हो जाएगा, अभी मैं क्या करूं, लोग मुझे नहीं पसंद करते। देखिए, आप मुझे पसंद करती हैं, इसलिए मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने बुलाया। तो वो जो आपकी रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट आपकी कायम रहना, ये मेरे हाथ में नहीं था, वो ऊपर वाले के हाथ में था। जिस तरह से रोल्स मेरे हाथ में आए, वो मेरे हाथ में नहीं था। मैंने स्ट्रगल नहीं किया है कभी, ये सारी चीजें मेरी झोली में डाली गई है अपने आप। सो ऑल दैट हैज हेल्प मी बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मैं अंदर जो हूँ, वो मेरा अस्तित्व जो है, जो मैं हूँ, माय बीइंग हैज नेवर शिफ्टेड, हैज नेवर बीन शेकन इन स्पाइट ऑफ द रोल्स दैट आई हैव डन। अंदर से मैं बहुत स्थिर हूँ, मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या किस तरह से हूँ, क्या है सब। मेरी जो नेगेटिव क्वालिटीज है मुझे पता है, पॉजिटिव क्वालिटीज है वो मुझे पता है। ये मुझे कहीं अंदर से आई हैव नॉट गॉट शेकन। So that has helped me right from the very first year, because मेरे गुरु मुझे फर्स्ट ईयर में मिले। I've had 3 masters in my life. पहले प्रभु जी थे, फिर बीच में एक गया दौर, और फिर अभी जो मेरे गुरु हैं वो दादा श्री जी हैं, जो 8-9 साल से मैं उनसे जुड़ी हूँ। हमारा आश्रम है करजत में। एंड आई कैन फील कि स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे ग्रो हो रही हूँ इसमें। That has really helped me even now at this age to have that स्थिरता, not to be shaken कि oh my god now अभी मेरे पास इतनी फिल्में नहीं आती जितनी आती थी। लोग पूछते हैं आजकल फिल्में नहीं करते हो, तो ये मेरा डिसीजन है कि मैं टेलीविजन करना नहीं पसंद करती हूँ। फिल्में जब आएंगी तब आएंगी, नाटक मुझे करना अच्छा लगता है तो मैं नाटक करती हूँ, जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। लेकिन वो जो दौर था जहाँ पे इतनी फिल्में, टेलीविजन, ये वो सब सारी चीजें बहुत सारी, वो तो खत्म होना ही है। ये समझदारी जो है, ये समझदारी मुझे स्पिरिचुअलिटी की वजह से आई। झूठ बोलो, नहीं नहीं आई एम ट्राइंग टू रीड स्क्रिप्ट, वही स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, ये सब आई डोंट नीड टू। दिस इज अ फैक्ट दैट इट इज, नाउ आई एम ग्रोइंग ओल्डर, आई विल नॉट गेट दोज रोल्स जो मुझे पहले मिलते थे। ये सच्चाई है, इसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतना वो, नहीं तो क्या है, आफ्टर सम इयर्स ऑफ योर लाइफ वो सारी कहानियां जो है अंदर की, सारी चेहरे पे आने लगती है। चेहरे पे आप छुपा नहीं सकते हो, आप कितना भी बोटॉक्स करो, इधर से खींचो उधर से करो, वो नहीं छुपता है, वो आएगा ही आपके चेहरे पे। करेक्ट? सो द अर्लियर यू एक्सेप्ट इट, उतनी स्थिरता आपको अंदर से मिलती है। और एक, ठीक है, फिल्म का इतना काम नहीं, बट मेरा स्पिरिचुअलिटी का इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, वो मेरा प्लेटफॉर्म है रियली। कहाँ से लोग मुझे अप्रोच करते हैं। अभी इस दौरान भी इस तरह से मेरा चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अंदर से जो मन शांति जिसे बोलते हैं ना, अंदर से आई एम वेरी सेटिस्फाइड। वो अस्थिरता ना मेरे चेहरे पे आएगी ना मेरे बिहेवियर में आएगी, वो समझ में आता है। आई एम नॉट इनसिक्योर फ्रॉम इनसाइड एट ऑल। दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। दैट ग्रेस ऑफ माय मास्टर्स हैज रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। आपके अनुसार स्पिरिचुअलिटी क्या है? अगर आपको बोले कि आप डिफाइन करें, से एक डेफिनेशन में बनते, आप क्या कहेंगे? स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करने के लिए बहुत डेफिनेशंस हैं, बहुत है। स्पिरिचुअलिटी इतना मिसअंडरस्टूड टर्म है। स्पिरिचुअलिटी बोलो तो लोग डर जाते हैं, ऐसे बाबा नहीं नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, आई कांट डू इट। राइट। तो व्हाट माय मास्टर दादा श्री जी सेज, स्पिरिचुअलिटी, उनकी डेफिनेशन में बताती हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज सिंपलर देन द वर्ड सिंपल। दिस इज हिज डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मतलब इतना आसान है, बिकॉज इतना आसान है लोग उसे डर के भागते हैं, ऐसा मुझे लगता है। करना क्या है आपको उसमें? कुछ भी नहीं, आप जैसे वैसे ही रहो, वही तो स्पिरिचुअलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। और यही लोगों को डिफिकल्ट जाता है। मुखौटे डालने की आदत जो पड़ गई है ना लोगों के सामने, मैं इस तरह से कैसे आ सकती हूँ, मेरा यही रूप आना चाहिए, मैं कितनी अच्छी हूँ यही आना चाहिए, मैं ऐसी हूँ। इतनी सिंप्लिसिटी है, जो आप हैं वही दर्शाना है। बट बिकॉज इट इज सो सिंपल इट बिकम डिफिकल्ट। राइट। So spirituality is actually very simple. Spirituality is being yourself. Right. That's it. लेकिन लोगों को कुछ बड़ा चढ़ा के कहो ना तो उनको लगता है हाँ ये है डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी।
इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज सो सिंपल। मेरे यूट्यूब चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगी तो मेरे यूट्यूब चैनल में दर्शक जो भी देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उसमें मेरे मोर देन 450 वीडियोस हैं। अगर आप एक जो आपको मन को पसंद आता है उसको वीडियो को देखते रहेंगे ना, आप खुद ब खुद पता चलेगा एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या है। एंड इट इज सो सिंपल, इट इज रियली सो सिंपल ना। आपको कुछ दूसरी चीज दादाश्री जी बताते हैं, स्पिरिचुअलिटी डज नॉट डिमांड एनी सैक्रिफाइस फ्रॉम यू। दिस इज अ वेरी लोडेड सेंटेंस। लोगों को ऐसा लगता है अगर मैं इसमें आ जाऊंगी तो मुझे अपना पूरा ढंग चेंज करना पड़ेगा, मैं जैसी हूँ वैसे रह नहीं सकती हूँ, मैं तैयार हो जाऊंगी, मेकअप करूंगी तो लोग बोलेंगे अरे देखो स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन देखो कितनी बंद सच के आई है। इट इज नथिंग लाइक दैट, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग ना। आपका रहना कहीं बाहर जाए, मैं आज भी बाहर जाती हूँ, मूवीज को जाती हूँ, क्लब्स को जाती हूँ, पिक्चर्स को जाती हूँ, शादियों में जाती हूँ, हर जगह पे जाती हूँ। मेरा बाहर का एक्सटर्नल लाइफ हैज नॉट चेंज एट ऑल, बिकॉज मैं गृहस्थी हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपेक्ट्स कि मैं यहाँ कहाँ उनके साथ जाऊं, तो मुझे उस तरह से तैयार होना पड़ता है। आई हैव टू डू माई, आई हैव गॉट सन्स, आई हैव गॉट चिल्ड्रन, तो आई कांट से कि अभी मैं स्पिरिचुअल हूँ तो आई एम सॉरी मैं सिर्फ बैठ के मेडिटेशन ही करूंगी, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को जनरली संन्यास से जोड़ दिया जाता है। मतलब इफ यू आर स्पिरिचुअल यू हैव टू वियर दिस, यू हैव टू वियर दैट, यू हैव टू मतलब प्रिटेंड दिस टाइप, पर वो ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हाँ, इट्स हियर, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल हियर, ऑल इंटरनल। ऑल आप अंदर से क्या है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एंड यू ओनली नो। राइट, मैं अंदर से क्या हूँ आप नहीं जान सकेंगी, सबको अपना अपना पता होता है। करेक्ट, तो वही स्पिरिचुअलिटी है, उसका कुछ बहुत बड़ा कुछ है नहीं उसका। लेकिन अभी भी कैसा हो रहा है ना इसमें पता है कि पुराने जो भी अभी पुराने जमाने में तो लोगों का एक व्यवहार, एक सोच, एक अप्रोच अलग हुआ करता था। अब के जितने भी यंगस्टर्स हैं उन पर एक पश्चिमी कल्चर का, मैं उस कल्चर को बुरा नहीं मानती हूँ, इसका पर बहुत प्रभाव है। तो जबकि फॉरेनर्स लोग ज्यादा इन सब चीजों में हैं, लेकिन हमारे इंडिया के लोग जो यंगस्टर्स हैं वो ये दिखाने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए कि हम कितने कूल हैं, हम कितने ऐसे हैं, तो जनरली वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, मंदिर जाना या भजन कीर्तन या कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से किताब भी पढ़नी हो, वो घबराते हैं, वो डरते हैं। नहीं, बिकॉज उन लोगों को एक्चुअली समझ में नहीं आई है स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रिचुअलिज्म, रिचुअल्स नहीं है। आप ना मंदिर जाए, ना भजन करें, ना कुछ करें। स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विथ गोइंग एंड प्लेइंग भजन्स एंड डूइंग जप नाम एंड ऑल दैट, नथिंग। उनको गलत सोच है उनकी, इसके लिए बच्चे आजकल के डरते हैं। हाँ, दे हैव गॉट रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई लोग डरते हैं। अभी ना एवरी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को आप देखिए, वहां पे एक उनका यूथ विंग होता है, जैसे हमारा भी है यूथ विंग, YGPT, यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ओके, उनका जो ये है ना, दे डू मदर अर्थ प्रेयर, दे डू क्लीनिंग ऑफ द चौपाटी का क्लीनिंग, या रास्ते में पिकअप प्लास्टिक रैग्स, ये सारी चीजें उनको दी जाती है। सोशल वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है सोशल वर्क। सो थ्रू दैट they are connected to Mother Earth, they are connected to other people, correct? That is also part of spirituality. तो उनको समझाना बहुत अलग तरीके से समझाना पड़ता है। It is not how you and I understand spirituality. अगर आपके एंगल से उनको सिखाएंगे तो बोलेंगे प्लीज ना, प्लीज दिस इज नॉट फॉर मी, अंडरस्टैंड? सो उनको समझाने का तरीका समझ में आना चाहिए। And there are a lot of youth who are into our organizations, who are into many other spiritual organizations, बहुत सुंदर काम करते हैं। एक बार उनको वो कनेक्ट समझ में आएगा ना, then they will do। हम लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर थोपते हैं, नहीं तुमको मंदिर आना ही है, नहीं तुमको पूजा करनी ही है, नहीं तुमको भजन करना ही है, which is not spirituality. I'm not saying don't do it, I love to do it myself, but मैं वो अंदर से आता है इसलिए करती हूँ। लेकिन किसी को फोर्स करके बोलेंगे तो उनको नहीं अच्छा लगता। फोर्स मत करो किसी को, यही करना है वही करना है। So, बच्चों को बताने का तरीका समझ में आना चाहिए। Like both my sons are very much into spirituality. My daughter-in-law, हमारी पूरी फैमिली मैत्रीबोध परिवार, मतलब दादाश्री जी से जुड़ी है। हम लोग वहां पे बहुत सारा काम करते हैं। My children are young, but लेकिन the work they do, बाप रे, it is amazing.
Amazing, the spiritual work that ये आप इस फील्ड में भी इतना आगे हैं। मैं एज अ लर्नर, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इस सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं खुद भी सिखाती हूँ, सीख रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरा कॉस्मोस है, पूरा वर्ल्ड है, ये आपके नजरिए में, ठीक है, फिर ये जो इनर पावर कह ले, स्पिरिचुअल पावर कह ले, ये सब कुछ, ये एक सारा गेम क्या है, ये पूरी दुनिया क्या है, सब कुछ क्या है? मतलब आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। Okay. पूरी दुनिया क्या है? ये पूरा जो वर्ल्ड है ओके ओके, क्वेश्चन ये है कि अध्यात्म में कहते हैं, जैसे मैं भी योगी वशिष्ठ पढ़ रही थी, उसमें कहा गया है ये सब मतलब एक स्वप्न तरह, ये सब भ्रम है। आदि शंकराचार्य जी भी इसे यही कहते हैं, रामानुजन भी इसे माया ही कहते हैं। आपके अनुसार क्या है? मतलब अगर मुझे ये माया है, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच है कि ये माया है। हाँ, लेकिन ये मेरी अनुभूति नहीं है अभी तक। आपकी अनुभूति जब हो जाएंगी तो आप कह सकते हैं कि ये माया है जी। तो इस स्टेज, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए अंदर से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। मुझे एक्सपीरियंसेस आए हैं, बीच बीच में होता है ऐसा कि अब आई हैड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, वो सारा आता है, समझ में आता है पूरा माया है, बट वो मेरी स्थिति कायम नहीं है, वो आती जाती रहती है। बट ये माया है, ये दुनिया, ये सही है, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने, सभी ने यही कहा है, हमारे गुरुज भी यही कहते हैं कि ये माया है, लेकिन ये आपकी अनुभूति होनी चाहिए। इट शुड बी योर एक्सपीरियंस ना, राइट। इसके ऊपर मैं लेक्चर दूं तो वो झूठा लगेगा, बिकॉज मेरी खुद की एक्सपीरियंस नहीं है। बीच बीच में आता है एक्सपीरियंस, लेकिन वो चला जाता है। वो मेरी कायम स्वरूप की स्थिति होनी चाहिए, तब मैं ये बोलूंगी हाँ ये दुनिया माया है, तब मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। अब ये झूठ लगेगा, बट ये बात सच है कि ये दुनिया माया है। अभी इसको फाइंड आउट कैसे करना है, आपकी स्पिरिचुअल स्थिति के ऊपर निर्भर है। आपके गुरु आपको इस स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा यही प्रयास है और इसी मार्ग पे मैं हूँ, और मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे उस स्थिति तक पहुंचाओ, मुझे इसकी अनुभूति कराओ कि ये वाकई सब माया है। बट अभी मैं इसके बारे में बता नहीं सकती। लोगों ने जो बोला है वो बोलना गलत है, और लोगों ने जो कहा है, लोगों ने जो लिखा है, सारे अपने ऋषियों ने, वो उनके अनुभूति से, उनके अनुभव से वो लोग लिखते हैं और बोलते हैं। मेरा ये अनुभव इसमें है नहीं, तो मैं इसके बारे में कैसे बोलूं, झूठ होगा। इसमें तो आपने बताया आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है? मतलब बहुत जो करना बहुत पसंद है, ऐसा क्या? I like to read. मैं सिर्फ स्पिरिचुअल बुक्स ही पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे वो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। एंड मेरा द बेस्ट टाइम इज व्हेन आई एम शेयरिंग स्पिरिचुअल नॉलेज विद समवन। दैट इज माय बेस्ट मोमेंट, when I'm giving someone something. This I like to give. जैसे मैं हीलिंग भी करती हूँ घर में, ऑटो राइटिंग भी करती हूँ घर में। अभी तो लॉकडाउन है, इसके लिए सब बंद है, लेकिन जब हीलिंग मैं करती हूँ या ऑटो राइटिंग का जो मैं करती हूँ, वो जब मैं करती हूँ तो आई फील सो गुड, बिकॉज देयर इज अ प्लेजर इन गिविंग। देने में जितना आनंद मिलता है उतना लेने में नहीं मिलता। सो आई लाइक टू जस्ट गिव whatever way I can contribute to the world. That these are my best moves. This is what I like to do the most. एक आखिरी सवाल है, ये जो कुछ अभी चल रहा है कोरोना, और इस वजह से सारा समाज, सारी सोसाइटी, पूरे कई सारे देश चिंता में है, सब लोग चिंता में है, परेशान है। आप सभी को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? हमको इसके बारे में कंप्लेन करने का कोई हक ही नहीं बनता। हमने धरती का जो कुछ भी करके रखा है, नेचर का, मदर अर्थ का, इसका परिणाम किसी ना किसी दिन तो हमको भुगतना ही था। राइट, भुगतना ही था, उससे कोई चारा ही नहीं था। अभी तो पूरी धरती, द मदर अर्थ हैज कंप्लीटली लॉक्ड डाउन।
मदर अर्थ, मतलब इतना पैंडेमिक तो कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। तो शायद हमको कोई इससे कुछ सीखना है। सोच भी नहीं We have to सकता था learn. कि हाँ Exactly. So we have to learn from here. या The best way to get out of this is a very good time you have got in your hand. हमेशा आप कंप्लेन करते हो मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता, मेरे पास ध्यान करने का टाइम नहीं है, मेरे पास म्यूजिक करने का टाइम नहीं, ये नहीं, ये वक्त बोल रहा है कि अब मैं आप तुम्हारे आके सामने खड़ा हूं, अब मेरा यूज करो प्रॉपर। तो अब क्या कर रहे हैं? दिस अ वेरी गुड टाइम। एक तो मदर अर्थ को कॉन्स्टेंटली लव देना एंड हीलिंग करना, विच यू हैव टू डू anytime you remember. Give her, touch the ground and give her love and give her say, please apologize, please say I'm sorry for whatever you have done, whatever you have done to Mother Earth, whatever I have done to Mother Earth. right. Yeah. Another thing, this is the best time to connect with your own inner self. आपके अस्तित्व के साथ, जैसे मैंने बोला, आपके अंदर एक जैसे सीक्रेट, हायर सीक्रेट सेल्फ में आपके अंदर ईश्वर का जो अंश है, उसको nourish your soul. What I'll say is, in other words, nourish your soul. हम खाना खाते हैं, हमने शरीर को अच्छी तरह से बनाया है, मन में विचार चलते हैं, माइंड तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन सोल, बॉडी माइंड एंड सोल इज सो अंडरनरिश्ड। उसका खुराक है यही प्रेयर, कनेक्टिंग विद द सोल। सो कनेक्ट विद द सोल, दिस इज अ वेरी गुड टाइम। ये टाइम वापस नहीं आने वाला है आपकी लाइफ में। पैंडेमिक्स वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं, सुनामीज वंस इन लाइफ टाइम होते हैं, दे डोंट कम बैक अगेन, दे डोंट हैपन अगेन। So this is a very good time to start your inner journey. You can't go outside, go inside. Very, very good time. Very good time. So please do that. This time will not come again. Please do that. बहुत अच्छी बात कही। और इनफैक्ट आपको जब मैं सुन रही हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं सुनती ही जाऊँ, सीखती ही जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता ताई, Thank you, Radhika. Thank you. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thank you.